100 चूहे खाकर बिल्लियां चली हज पर और उन्हें पूरा विश्वास है कि अब तो वे पूजा पाठ और नाम जप करने लग गई हैं, इसलिए वे ईश्वर की और ईश्वर उनके हो गए हैं। लेकिन यह धारणा आज के समय की सबसे गलत धारणा है, जिसका वास्तविक धर्म से कोई संबंध नहीं। नमस्कार मित्रों, केवल पूजा पाठ कर लेने से दुनिया का कोई भी व्यक्ति धार्मिक नहीं बन सकता। यदि आप समझते हैं कि भगवान का नाम लेने या पूजा करने मात्र से आप धार्मिक हो गए, तो आप गलत फहमी में हैं। चलिए आज चर्चा करते हैं कि क्यों केवल पूजा पाठ करना या भगवान का नाम लेना ही आपके लोक और परलोक को नहीं बना सकता। यदि आप मानते हैं कि केवल पूजा पाठ करने से आप धार्मिक हैं, तो पुराने समय के जितने भी असुर और राक्षस हुए हैं, वे आपसे कहीं ज्यादा धार्मिक थे। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि पुरानी कथाओं में जिन राक्षसों का वर्णन है, वे आपसे कहीं बड़े भक्त थे। सामान्य व्यक्ति की भक्ति में वह केवल भगवान को 2 अगरबत्तियां जलाता है, 2-4 फूल चढ़ाता है और सोचता है कि वह बहुत बड़ा धार्मिक और भक्त है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि आपसे हजारों गुना भक्त राक्षस राज रावण था। आपने भक्ति में 2 फूल चढ़ाए, उसने अपने 10 सिर अर्पित किए। आपने दिन में उपवास किया, रावण ने हजारों साल बिना खाए पिए भक्ति की। ऐसे ही अनगिनत राक्षस थे जो बहुत बड़े भक्त थे और बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, लेकिन फिर भी वे धार्मिक नहीं थे, बल्कि अधर्म के प्रतीक थे। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि केवल पूजा पाठ करना ही आपको ईश्वर का प्यारा नहीं बनाता, आपको धार्मिक नहीं बनाता। धर्म का सीधा सा मतलब है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात धार्मिक होने के लिए आपकी भावना और उद्देश्य का श्रेष्ठ होना जरूरी होता है। आपके मन में लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। यदि आपके मन में लोक कल्याण की भावना है, तभी आप धार्मिक कहलाएंगे। और यथासंभव आपको किसी की सेवा का प्रयास करना होगा, क्योंकि केवल मन में सोच लेना पर्याप्त नहीं है। आपके पास जितना सामर्थ्य है, उसमें थोड़ा सा सामर्थ्य निकालकर किसी जीव की सेवा करें, लोक कल्याण के कार्यों में लगे रहें। इसके लिए आप किसी जीव को भोजन दे सकते हैं, किसी बीमार की मदद कर सकते हैं, और यदि इतना भी नहीं कर पाते तो कम से कम एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं। याद रखिए, यदि आप स्वार्थ और कामनाओं से भरी भावना के साथ पूजा करते हैं, तो वह धर्म नहीं बल्कि केवल आपकी स्वार्थ पूर्ति का साधन है। असल में भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए या लोक मंगल की भावना से प्रेरित होनी चाहिए। और यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो पूजा पाठ पर कम और कर्म पर ज्यादा विश्वास करें। यदि पूजा पाठ से समृद्धि आती, तो शायद हम भारतीय दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्ध होते, लेकिन विदेशों में अधिक समृद्धि देखने को मिलती है। इसका सीधा कारण है कि समृद्धि केवल कर्म से आती है। मैं प्रार्थना की शक्ति में पूर्ण विश्वास करता हूं। प्रार्थना की शक्ति अपार है। प्रार्थना करने से ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। यदि विज्ञान की भाषा में तो कहें, तो आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड का दूत है। उसमें यह संदेश जाता है कि आपको महत्वपूर्ण कार्य करना है, और वह आपको और आपकी परिस्थितियों को इसके लिए तैयार करता है। लेकिन प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात आपकी मूल भावना ज्यादा मायने रखती है, ना कि आप मुंह से क्या मांग रहे हैं। ब्रह्मांड के पास अपना एक शक्तिशाली AI सिस्टम है। वह आपकी प्रार्थना मांगने से पहले ही आपकी मूल भावना को समझ जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा, इसे लोक मंगल की भावना से भरना होगा, जिसमें आपका हित भी शामिल है। तो वह प्रार्थना अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हो जाती है। रावण जैसे अनेक राक्षस अत्यंत पूजा पाठ करने वाले और भक्त थे, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति से जो वरदान प्राप्त किए, उनका उपयोग लोक विनाश के लिए किया। इसलिए भक्त होने के बाद भी धार्मिक नहीं थे। आपको अपने जीवन में किसी एक सेवा कार्य को अपनाना होगा, तभी आप पूजा पाठ या भक्ति सफल है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माली जो आपको एक बगीचा सौंपता है और आपसे उम्मीद करता है कि आप इसके फल खाएं, लेकिन इसके फूलों और पौधों को पानी देकर हरा भरा रखें, ताकि दूसरे लोग भी इस बगीचे का उपयोग कर सकें। लेकिन जब आप फल तोड़ लेते हैं, फूलों को मसल देते हैं और किसी पौधे को पानी नहीं देते, तो क्या वह माली आपसे खुश होगा? नहीं, यह ब्रह्मांड के नियम के खिलाफ है। ब्रह्मांड भी ईश्वर का एक बगीचा है, जहां के फल फूल को आपको उपभोग करने का अधिकार है, लेकिन आपका कर्तव्य भी है कि आप इसकी रक्षा करें, इन्हें संवारें। तभी ब्रह्मांड का माली अर्थात ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा। इंसानों ने इस धरती पर क्या किया है? केवल इसका शोषण किया है। इस धरती पर सैकड़ों करोड़ों की जनसंख्या है, लेकिन उनमें से 99% लोग केवल प्रकृति का शोषण करते हैं, अर्थात बिना कुछ दिए इसके संसाधनों का उपयोग करते हैं। जमीन
खोदकर ईंधन निकालते हैं, बिजली के रूप में उसका उपयोग करते हैं, जंगलों को काटकर अपने लिए घर बनाते हैं। जब एक जंगल काटा जाता है तो उसके साथ अनगिनत जीव जंतुओं का घर नष्ट हो जाता है। एक पेड़ जिस पर किसी पक्षी का घोंसला था, किसी गिलहरी का बसेरा था, किसी पशु का चारा था, वह सब आप नष्ट करके आपके लिए इमारतें बनाई गई, बिजली दी गई, फ्रिज, कूलर, एसी दिए गए। बदले में आपने क्या किया? आपने सपने में भी नहीं सोचा कि इसे कुछ वापस करना है, और आप सोचते हैं कि ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा। मनुष्य के अधिकांश कर वास्तव में अधर्म ही हैं। दुनिया में कुछ लोग ही होंगे जिनके मन में प्राणी मात्र के लिए दया होगी, वह उनके लिए वह कुछ कार्य कर रहे होते हैं। केवल वही धार्मिक कहलाने योग्य हैं। आजकल यह साफ देखने को मिलता है कि जहां कोई चमत्कार या सिद्धि दिखाई देती है, वहां लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये लोग धार्मिक हैं? इनमें से कुछ ही सच्चे धार्मिक होते हैं, बाकी तो केवल अधार्मिक ही हैं। याद रखिए, धर्म के क्षेत्र में चमत्कार और सिद्धियों को बहुत तुच्छ माना गया है, लेकिन आज के तथाकथित धार्मिक लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। इसलिए यदि आप वाकई अपना जीवन सफल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन में लोक कल्याण की भावना लानी होगी। आपको सेवा कार्य करना होगा। जिस दिन आप मन, वचन और कर्म से लोक कल्याण और सेवा की भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे, उसी दिन आप पूर्ण धार्मिक कहलाएंगे। आपको ईश्वर की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जहां दया की भावना होती है वहीं धर्म होता है। लेकिन व्यवहार में देखा जाता है कि कई लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर घर में पूजा पाठ करते हैं। यह आपको किसी प्रकार का धार्मिक लाभ नहीं देगा। हाँ, यह हो सकता है कि जैसे रावण को वरदान मिला वैसे आपको भी वरदान मिल जाए, लेकिन अंत में जो दुर्गति होगी वह प्रकृति के नियम के अनुसार आपको भोगना ही पड़ेगा। अंत में संक्षेप में कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपके मन में दया, प्रेम, करुणा और लोकहित की भावना होगी, उसी दिन आप पूर्ण धार्मिक कहलाएंगे। आपका जीवन धन्य होगा और आपकी आत्मा को सद्गति प्राप्त होगी। इसलिए भक्ति करें, नाम जप करें, लेकिन अपने कर्म और भावना को लोक मंगल से अवश्य जोड़ें। आप प्रकृति से जितना ले रहे हैं उसको थोड़ा हिस्सा वापस करें, ताकि आप इस पृथ्वी रूपी बगीचे के माली अर्थात ईश्वर के सामने मुंह दिखाने के लायक रहें।